अष्टो राघव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाताल लोक के बारे में आपको बताएंगे कि पाताल लोक के राजा वासुकी की कहानी क्या है। दोस्तों, हम आपको कुछ बातें ऐसी बताएंगे जो आप लोग नहीं जानते हैं और हम कहानी का ये पहला भाग आपको सुना रहे हैं क्योंकि हमारे पास इसकी पूरी सीरीज है, पूरी कथा है हमारे पास, तो हम बताएंगे। पर ऐसा है कि आप लोग अगर हमारी ये कहानी पसंद करेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और तब हम जो है आगे दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे। नागलोक के सभी शक्तिशाली नागों के बारे में आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन नागलोक के जो राजा हैं वासुकी, तक्षक, पद्मनाग, करकोटक नाग आदि विशेष जो है इन्हीं के बारे में हम आपको बताएंगे कि नागलोक की ये शक्तिशाली सांप ही क्यों थे। पृथ्वी लोक में राजा परीक्षित के जान के प्यासे थे, इन्होंने राजा परीक्षित को क्यों काटा, इसका क्या रहस्य है, यही सारी जानकारी हम आपको देंगे। एक समय की बात है कि नागलोक के राजा वासुकी के मन में एक दिन शिकार करने का विचार बना लिया, वैसे ही कि हम शिकार करेंगे। तो उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया, घोड़े पर सवार हो गए और शिकार के लिए जंगल में चले गए। लेकिन वहाँ पर पृथ्वी लोक के राजा पारिक भी उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए आए हुए थे। तो कुछ दिन बाद राजा शिकार करने के लिए जब इधर उधर गए तो एक हिरन को उन्हें देखा। हिरन उछल कूद रहा था, तो राजा वासुकी हिरन के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा करके और उसी के तरफ चल दिए। पृथ्वी लोक के राजा पारिक का ध्यान उसी हिरन पर चला गया और वो भी उसी के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। यानी दो शिकारी हो गए और शिकार एक हो गया। अचानक जो है शिकार तो झाड़ियों में छिप गया, भाग गया और दोनों राजा एक दूसरे के आमने सामने हो गए। तो दोनों देख करके हंसी छूट जाती है उनको आपस में, क्योंकि दोनों ही राजा शिकार को मतलब मार नहीं पाते हैं या उनका शिकार नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए वो दोनों नीचे उतरते हैं और एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और अपने आप में विचार करते हैं। राजा पारिक जो है कहते हैं कि राजन, आज हमें क्षमा करें, पहली बार आज हमने आपको देखा है, तो हमारे को आप बताइए कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तो राजा वासुकी कहने लगे कि राजन, मैं तो नागलोक का राजा हूँ, वासुकी हूँ। आज शिकार के लिए यहाँ पर आया था, आपके सामने ही है, देखो शिकार भाग गया। तो इस बारे में जब उन्होंने बताया तो राजा पारिक भी कहने लगे कि मैं पृथ्वी लोक का राजा पारिक हूँ और आपकी तरह मैं भी शिकार करने के लिए यहाँ पर आया था और हमारे हाथ से भी शिकार निकल गया। थोड़ी देर बैठने के बाद में राजा एक पीपल के पेड़ के नीचे जो है दोनों बैठ जाते हैं और बात करने लग जाते हैं। और क्या होता है दोस्तों कि बात करते करते फिर दोस्ती पड़ जाती है और इसी प्रकार से वो अपनी बातचीत करते करते वासुकी नाग कहते हैं कि मित्र, मेरे हृदय में एक विचार आया है, यदि आप कहें तो मैं आपको बता देता हूँ। राजा पारिक कहने लगे कि मित्र, आपको जो भी विचार आपके मन में आए खुलकर हमारे को बताइए, मैं आपको आपकी सारी बात सुनूंगा और आपके विचारों को तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। तब राजा वासुकी कहने लगे कि मेरा विचार ऐसा है कि आज हम दोनों मिले हैं तो इतना खुश हो गए हैं, तो क्यों ना इस दिन एक यादगार बना दिया जाए। तो राजा पारिक कहने लगे कि ये किस प्रकार से हम यादगार इसको बना सकते हैं। तो राजा वासुकी कहने लगे कि देखो, हम नए नए मित्र बने हैं, तो मित्र होने के नाते हम कभी कभी मिल पाएंगे, किंतु यदि हम ऐसा कर दें कि जिससे हम दोनों में कोई रिश्ता बन जाए तो जब चाहे एक दूसरे से मिल सकते हैं। राजा पारिक कहने लगे कि ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो राजा वासुकी कहने लगे कि मित्र, मेरी बात आप ध्यान से सुने। आपकी भी अभी नई नई शादी हुई है और मेरी भी शादी अभी अभी हुई है।
तो रानी ने एक लड़के को जन्म दिया है, तो हमारी रानी ने लड़की को जन्म दिया है। तो ऐसे कर देते हैं कि हम रिश्ता पक्का कर देते हैं, तो हम रिश्तेदार हो जाएंगे और फिर हम जो है धर्म के भाई बहन उनको बना देंगे, तो हमारा पारिवारिक संबंध बन जाएगा। राजा पारिक भी जो है राजा वास्की की मित्रता इतने डूब चुके थे कि ये विचार राजा पारिक को बहुत पसंद आया और उन्होंने दोनों खड़े होकर के गले मिले, एक दूसरे से बोले कि जो हमारी बात हुई है इसे भूल नहीं जाना है, आपने याद रखना है। अपने अपने घोड़े पर सवार हो गए दोनों और अपने अपने घर को चले गए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। इस कहानी का मकसद आप समझिए, समय को ध्यान में रखना है, अपने कार्य पर ध्यान देना है। आपका कोई हित नहीं हो सकता, इसलिए अपना ध्यान खुद रखना है। ये जो बात मैं कह रहा हूँ कड़वी बात है। इधर उधर दोनों राजाओं की रानियाँ जो है अपने अपने घर में थी। धीरे धीरे बाद में उनको पता लगा कि उनके एक लड़के ने जन्म लिया है और पारिक के महल दरबार ढोल नगाड़ों से बजने लगा। गरीबों को दान दिया जा रहा था। ज्ञानी पंडितों को बुला करके बच्चे का नाम रखा गया। बच्चे की सारी जन्म कुंडली देखने के बाद में पंडित जी बोले कि महाराज राजकुमार तो बहुत अच्छे नक्षत्र में पैदा हुआ है, इसीलिए इसका नाम हम परीक्षित रख देते हैं। तो राजा पारिक बहुत ही सुंदर नाम है, हम आपको जो है परीक्षित ही नाम रखेंगे और इसी से इन्हें बुलाएंगे। दोनों की बहुत वहाँ पर बधाई मंगलमय सब कुछ हुआ, गीत गान हुआ और इसी प्रकार से जो है खुशियाँ बहुत मनाई गई। लेकिन मैं यहाँ किस हाल में आपको राजा वासिक की नगरी का हाल आगे सुनाता हूँ। सुनिए। राजा वासिक अपने दरबार में मंत्रीगणों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे, व्यस्त थे। तभी एक जो है दासी आई और बोली, महाराज जय हो, बहुत खुशी की बात है, महल में कन्या का जन्म हुआ है। और इतना सुनते ही राजा वासिक के चेहरे पे उदासी छा गई। राजा गहन चिंता में डूब गए कि अब दासी तो चली गई लेकिन दरबार में सन्नाटा छोड़ गई। आज भी लोग जो है कन्या पूजन करते हैं, पर अगर लड़की का जन्म घर में होता है तो अंदर से दुखी हो जाते हैं। दुखी नहीं होना चाहिए। हर जीव अपना भाग्य लेकर के आता है। तो राजा को इस कदर जब खामोश देखा, आखिरकार मंत्रियों ने पूछा कि महाराज क्या बात है, इतनी खुशखबरी की बात सुन कर के आप खामोश हो गए हैं, कृपा करके हमें बताइए। लेकिन राजा तो गहन चिंता अंधकार में डूबे थे और उन्होंने मंत्रियों को बार बार जब वो प्रार्थना करने लगे तो चुप्पी तोड़नी पड़ी और उन्होंने बताया कि पारिक के हुई अपनी यादगार मुलाकात के बारे में सबको तब बता दिया उन्होंने। और राजा की सारी बातें सुन करके मंत्रीगण बोले, किंतु महाराज इसमें चिंता की क्या बात है, तो बहुत अच्छी बात है, हमारी राजकुमारी पृथ्वी लोक के राजा पारिक के घर बहू बन जाएंगी, हम धूमधाम से राजकुमारी की शादी कर देंगे। राजा वासिक बोले, नहीं, ऐसा तो हम करना ही नहीं चाहते। हम तो राजा पारिक के यहाँ लड़की ब्याहते हैं तो हमारा सिर सदा ही झुक जाएगा, क्योंकि हम लड़की वाले हैं, लड़की वालों को सदा झुकना पड़ता है। हमने तो सोचा कुछ और था और काम हो गया उल्टा, और हम अब जो है वादा खिलाफी कभी नहीं कर सकते। इस परिस्थिति में हमें जो है बादलों ने घेर लिया है। चिंता का बादल सबसे बड़ा बादल होता है। लेकिन कुछ हमारी जो है लड़की को पारिक के लड़के के साथ कभी नहीं ब्याह करेंगे हम। फिर राजा के मन में कुछ विचार करते हुए गद्दी से खड़े हो गए और महल की तरफ चल दिए। तो जब महल के पास जाकर के देखते हैं वास्की, तो वहाँ से बड़े प्यार से लड़की की दुलार रही, बहुत ही खुश दिख रही थी उसकी माँ। सभी दासियाँ राजकुमार को पंखा कर रही थी।
नौकर चाकर सब जो है घर के बाहर, दरवाजे के बाहर सेवा में लगे हुए थे। तो राजा रानी के पास बैठ गए और लड़की को गोदी में लेकर के कहते हैं कि वास्तव में राजकुमारी तो बहुत सुंदर है। लेकिन रानी घबराते हुए बोली, और क्या महाराज? तो राजा बास्की कहने लगे कि रानी, यह लड़की जिंदा नहीं रहेगी, बस इसकी उम्र थोड़ी सी है। यह बात सुनते सुनते रानी की आंखों में जल की धारा बहने लगी और रोते हुए बोली, क्यों महाराज, आखिर ऐसा क्या होगा कि ये जिंदा नहीं रहेगी? इसका क्या कसूर है और आप इसके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? तो राजा बास्की कहने लगे कि क्योंकि एक लड़की है, लड़का नहीं, जिससे मेरा सिर झुकने के लिए मेरे महल में जन्म दिया है। तो राजा के अपनी जो है बड़ी बेटी होने से ऐसे विचलित कर देने वाले शब्द रानी के हृदय में छलनी कर रहे थे, और जिन्हें रानी केवल अपने आंसुओं से ही बयान कर पा रही थी। रानी की ये बदकिस्मती थी, फूट फूट करके रो रही थी। तो राजा बास्की कहने लगे, अब रोना धोना बहुत हो गया, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। बास्की की रानी को उस यादगार मुलाकात के बारे में बताया और कहा, मैं अपना सिर नहीं झुकने देना चाहता, मैं राजा पारिक के आगे अपना सिर नहीं झुकाना चाहता हूँ, इसलिए। लेकिन रानी कहने लगी, इसमें सिर झुकाने की क्या बात है? लड़की तो पराई अमानत होती है, इसकी तो शादी करना ही होता है महाराज, इसमें बुराई क्या है? आप वहाँ नहीं करेंगे, अलग करना पड़ेगा, पर शादी तो करनी पड़ेगी। आप हमारी राजकुमारी को राजा पारिक से ब्याह दीजिए और इसमें आपकी बहुत ही प्रसन्नता होगी। तो राजा जबान का पक्का निकला और वादे के अनुसार अपनी राजकुमारी को पृथ्वी लोक के राजा पारिक के यहाँ लड़के से वहीं ब्याह दिया। इतनी बात सुन करके राजा बास्की गुस्से में बोले कि बकवास बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात तक तूने राजकुमारी को नहीं मारा तो कल मैं आकर के तेरे साथ भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐसे कड़वे वचन कह करके राजा गुस्से में चले गए और रानी ऐसी बातें सुन करके सुन्न हो गई, फूट फूट करके रोने लगी। दोस्तों, आगे भी हम सीरीज़ में ऐसी प्रकार से कहानी का भाग बताएंगे। तो अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।